मानव मस्तिष्क जो कुछ भी कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल के ये शब्द लगभग 1 शताब्दी से गूंज रहे हैं, आज भी हमें एक झटका, एक आंतरिक कंपन देते हैं। क्योंकि अगर हम अपने अस्तित्व की गहराई में विचार करें तो क्या अटूट विश्वास, अटूट आस्था वास्तव में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है, चाहे वह कितना भी साहसिक क्यों ना हो। बहुत से लोग इसे अतिशयोक्ति, एक हवाई कल्पना मानेंगे, अन्य संशयवादी और असंतुष्ट होंगे। लेकिन यह ठीक विरोधाभासों के इस भूरे क्षेत्र में, अनिश्चितताओं के इस भंवर में है कि सच्चा परिवर्तन अपना जन्म लेता है। विजेताओं और उन लोगों के बीच जो हार मान लेते हैं, वह अंतर्भाग्य नहीं है, वह चंचल और अप्रत्याशित देवी नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प है। भले ही अंधकार आशा की ज्वाला को निगलने की धमकी दे, भले ही दुनिया का भार कंधों पर दबता हुआ लगे। आप कितनी बार किसी विशाल चुनौती के सामने डर से स्तब्ध, पंगु हो गए हैं, महसूस करते हुए कि आपकी शक्ति छूट रही है। हार मानने की फुसफुसाहट आपके कानों में गूंज रही है। यह निर्णायक क्षण है, सच्चाई का क्षण है, जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, हार के प्रलोभन के आगे झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे कमजोर हैं, नाजुक हैं, बल्कि इसलिए कि वे क्षणिक असुविधा, विकास के अपरिहार्य दर्द को अपार गम, असंभवता के साथ, निश्चित अंत के साथ भ्रमित करते हैं। वे पहली ही बाधा में लड़खड़ा जाते हैं। थकावट के पहले संकेत पर, पहली कटु टिप्पणी पर, संदेह की पहली फुसफुसाहट पर हार मान लेते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई, निर्विवाद वास्तविकता यह है कि हम में से प्रत्येक का भाग्य जन्मजात प्रतिभा से नहीं, न ही भाग्य के क्षण भंगुर आशीर्वाद से तय होता है, बल्कि दृढ़ता से आगे बढ़ने के अटूट निर्णय से तय होता है। तब भी जब सब कुछ रुकने, हार मानने, उदासीनता के आगे झुकने के लिए चिल्ला रहा हो। सोचिए कि आपने कितनी परियोजनाएं उत्साह से, संक्रामक ऊर्जा के साथ, जीत हासिल करने के अटूट विश्वास के साथ शुरू की है, लेकिन जो रास्ते के बीच में छोड़ दी गई, भुला दी गई, जैसे टूटे हुए सपने किसी धूल भरे कोने में फेंक दिए गए हों। एक अधूरा कोर्स, एक छोड़ा हुआ सपना, एक वित्तीय लक्ष्य जो पीछे छूट गया। यह हम में से अधिकांश के साथ होता है, भारी बहुमत के साथ। लेकिन यह ठीक इस कमजोरी के बिंदु पर, त्याग के इस दृश्य में है कि सफलता प्राप्त करने वालों का रहस्य निवास करता है। अनिश्चितता के सामने भी, तत्काल सफलता की गारंटी के अभाव में भी जारी रखने का साहस। अब्राहम लिंकन, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपतियों में से एक बनने से पहले, पूरे राष्ट्र के लिए आशा का प्रतीक बनने से पहले, ऐसी हारों का संग्रह किया था जो किसी भी मनुष्य की भावना को तोड़ सकती थी। उन्होंने नौकरियां खोईं, वित्तीय बर्बादी का सामना किया, प्यार के नुकसान का कड़वा अनुभव किया, चुनावों में लगातार हार का सामना किया। फिर भी हर गिरावट के बाद वह उठ खड़ा हुआ, अप्रभावित, उसी अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना, बिना हिचकिचाए आगे बढ़ना। सोचिए, अगर उसने हार मानने की आवाज, उदासीनता के प्रलोभन के आगे घुटने टेक दिए होते, दुनिया को इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक का पता नहीं चलता और संयुक्त राज्य अमेरिका का मार्ग शायद वैसा नहीं होता। शायद वे गृह युद्ध की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम नहीं होते। आगे बढ़ने का निर्णय एक शक्तिशाली मांसपेशी की तरह है, एक अदृश्य टाइटन। जितना अधिक आप इसे व्यायाम करते हैं, इसे मजबूत करते हैं, यह उतना ही मजबूत होता जाता है। और ऐसा केवल महिमा के क्षणों में, भव्य आयोजनों में नहीं होता है, बल्कि छोटे दैनिक विकल्पों में, प्रतीत होने वाले महत्वहीन कार्यों में होता है। जब आप सुबह जल्दी उठने का फैसला करते हैं, भले ही शरीर आराम मांग रहा हो, जब आप उस कठिन, चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने का चुनाव करते हैं, बजाय इसके कि उसे अनिश्चित भविष्य के लिए स्थगित कर दें, जब आप $10 बचाते हैं, $10 जो $10 के बराबर हैं, बजाय इसके कि आप फिजूल खर्ची पर, क्षणभंगुर सुखों पर खर्च करें। दृढ़ता का प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना ही मामूली क्यों न हो, आप में उस व्यक्ति की अटूट पहचान का निर्माण करता है जो आसानी से नहीं झुकता, जो बिना लड़े हार नहीं मानता। मन का जाल, हमें धोखा देने की उसकी क्षमता भयावह है। यह मोहक झूठ फुसफुसाता है कि आप थक गए हैं,
कि आज ही हार मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि जिस पर अभी तक फल नहीं लगा है उस पर जोर देने लायक शायद नहीं है। लेकिन यह ठीक इस महत्वपूर्ण क्षण में, कमजोरी के इस क्षण में है कि परिवर्तन होता है। जब आंतरिक आवाज रुकने के लिए, हार के आगे झुकने के लिए चिल्लाती है और आप अपनी सारी इच्छा शक्ति के साथ एक और कदम उठाने का चुनाव करते हैं, तो आपकी परिवर्तन की यात्रा अपरिवर्तनीय रूप से शुरू होती है। यहीं पर सामान्य लोग हार मान लेते हैं और असाधारण लोग पैदा होते हैं। यदि आप महान विजेताओं के मार्गों को देखें, उन लोगों के जो इतिहास में अपनी पहचान छोड़ गए हैं, तो आपको एक अदृश्य धागा, एक सामान्य हर मिलेगा जो उनके सभी मार्गों को जोड़ता है। जारी रखने, दृढ़ता से बने रहने, प्रतिरोध करने का अटूट निर्णय। ऐसे लेखक जिनके पांडुलिपियों को एक प्रकाशक खोजने से पहले कई बार अस्वीकार कर दिया गया था। ऐसे एथलीट जिन्होंने चुपचाप प्रशिक्षण किया, बिना सुर्खियों के, बिना दर्शकों की तालियों के, जब तक वे विश्व चैंपियन नहीं बन गए। ऐसे उद्यमी जिन्होंने करोड़ों के साम्राज्य का निर्माण करने से पहले एक से अधिक बार वित्तीय बर्बादी का सामना किया। यह सब संयोग नहीं था, अंधी और असंवेदनशील किस्मत नहीं थी, बल्कि आगे बढ़ने का सचेत चुनाव था। तब भी जब सभी संकेत विपरीत दिशा में इशारा कर रहे थे। अब अपने स्वयं के मार्ग पर विचार करें। आपने कितनी बार किसी परियोजना को, किसी सपने को छोड़ दिया है, बस इसलिए कि यह बहुत कठिन, बहुत चुनौतीपूर्ण लग रहा था? आप कितनी बार खुद को यह समझाने में सफल रहे हैं कि आपके पास और अधिक शक्ति नहीं है, जब वास्तव में आपको बस एक कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता थी, जड़ता के बंधनों को तोड़ने की आवश्यकता थी? यह वह चिंतन है जो आपके जीवन के पाठ्यक्रम को मौलिक रूप से बदल सकता है, आपके भाग्य को फिर से लिख सकता है। पूरी तरह से तैयार महसूस करने की प्रतीक्षा न करें। हर दिन प्रेरणा के आपको गले लगाने की प्रतीक्षा न करें। रहस्य इच्छुक, प्रेरित महसूस करने में नहीं है, बल्कि जारी रखने का फैसला करने में है, बिना इच्छा के भी। जब आप इस आवश्यक सच्चाई को आत्मसात कर लेते हैं, तो प्रत्येक कठिनाई महानता के लिए एक निमंत्रण में बदल जाती है, विकास के एक अनोखे अवसर में। प्रत्येक बाधा हार मानने के लिए एक संकेत होना बंद कर देती है और खुद को साबित करने का एक अवसर बन जाती है कि आप अपनी स्वयं की सीमाओं को पार करने, अपनी क्षमता के शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम हैं। प्रत्येक जीत के साथ आत्मविश्वास बढ़ता है, अनुशासन मजबूत होता है और आपकी पहचान फिर से परिभाषित होती है। आप ऐसे व्यक्ति होना बंद कर देते हैं जो परियोजनाएं शुरू करते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते हैं, और ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो अपने वादों को पूरा करते हैं, जो अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हैं, जो अपने सपनों को साकार करते हैं। दृढ़ता का निर्णय समझने में आसान है, लेकिन इसे क्रियान्वित करने में बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए गहरे दर्द का सामना करना पड़ता है, क्रूर अस्वीकृति को सहना पड़ता है, अनिश्चितता के बीच में एक अज्ञात भविष्य की ओर चलना पड़ता है। लेकिन यह ठीक यही यात्रा है, आत्मखोज की यह प्रक्रिया है जो सच्चे विजेताओं को ढालती है। दुनिया को रास्ते के बीच में हार मानने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है, उसे उन व्यक्तियों की आवश्यकता है जो अंत तक दृढ़ता से बने रहते हैं, जो अपनी सारी ताकत से जीत के लिए लड़ते हैं। और मौलिक प्रश्न, अस्तित्वगत प्रश्न जो आपके अंतरतम में गूंजता है, वह है, जब आपका निर्णय लेने का समय आएगा, तो क्या आप सुरक्षा क्षेत्र के आराम में शरण लेंगे, या आप अपने सबसे गहरे इच्छाओं, अपने सबसे साहसिक सपनों की ओर एक और कदम, एक निर्णायक कदम उठाएंगे? आपने देखा है कि अनिश्चितता के कोहरे में एक ऐसे रास्ते का सामना करते हुए जहां कोई कंपास नहीं है, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, खुद को खोना कितना आसान है। यह बिना गंतव्य के सड़क पर चलने जैसा है, जहां हर मोड़ वापस लौटने का प्रलोभन बन जाता है, जहां हर पत्थर एक अपारगम पर्वत में बदल जाता है। और ठीक यही अधिकांश लोगों के साथ होता है। वे हार नहीं मानते क्योंकि यात्रा असंभव है, बल्कि इसलिए कि वे उस उद्देश्य को नहीं जानते हैं जो उन्हें प्रेरित करता है, वह ज्वाला जो उन्हें जलती रहती है, वह शक्ति जो उन्हें सहारा देती है। जब हमारे पास पर्याप्त मजबूत कारण नहीं होता है, तो छोटी छोटी समस्याएं राक्षसों में, विशाल बाधाओं में बदल जाती हैं। लेकिन जब उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है, तो यह एक शक्तिशाली ईंधन, एक अटूट ऊर्जा के रूप में कार्य करता है, जो तब भी नहीं घटता है
जब शरीर आराम की मांग करता है और मन शंकाओं से घिरा होता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कारावास, अथक उत्पीड़न, घृणित भाषणों, बाधाओं के एक ऐसे समुद्र का सामना किया जिससे किसी अन्य व्यक्ति की भावना कुचल गई होती। फिर भी वह अटूट खड़ा रहा, क्योंकि वह जानता था कि वह क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है। वह इसलिए नहीं मार्च कर रहा था क्योंकि यह आरामदायक था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने भीतर एक अविनाशी ज्वाला, एक ऐसा आदर्श लेकर चल रहा था जिसे कोई भी बाधा नहीं बुझा सकती थी। वही अटूट सच्चाई जीवन के सभी क्षेत्रों पर लागू होती है। यदि आपका लक्ष्य अस्पष्ट है, धुंधला है, जैसे मेरे पास अधिक धन होना चाहिए या मैं खुश होना चाहता हूं, ये कमजोर शब्द, ये नवजात इच्छाएं पहली प्रतिकूलता के सामने अपनी शक्ति खो देंगी। परंतु अगर आपका उद्देश्य क्रिस्टल स्पष्ट, ठोस है, जैसे मैं अपने परिवार को सुरक्षा देने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना चाहता हूं, या मैं रोजगार पैदा करने और जीवन बदलने के लिए उद्यम करना चाहता हूं, तो हर कठिनाई का एक नया अर्थ, एक बड़ा उद्देश्य मिल जाता है। त्याग दर्द नहीं रह जाता, बल्कि भविष्य में निवेश बन जाता है, एक सार्थक जीवन के निर्माण में, एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा के निर्माण में। मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए अध्ययनों से यह सिद्ध होता है कि स्पष्ट उद्देश्य वाले लोग आर्थिक, भावनात्मक या शारीरिक किसी भी तरह की 2 गुना अधिक विपत्तियों का सामना कर पाते हैं। यही कारण है कि कुछ व्यक्ति तब भी दृढ़ रहते हैं, अडिग रहते हैं, जब उन्हें भारी आर्थिक नुकसान या भयावह बीमारी का सामना करना पड़ता है, जबकि अन्य छोटी मोटी बाधाओं से ही टूट जाते हैं। और यहां वह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, वह सवाल जो आपके भीतर गूंजता है, आपका उद्देश्य क्या है? वह इतना मजबूत, इतना गहरा कारण क्या है जो आपको तब भी टिकाए रखेगा जब आपके आसपास के सभी लोग आप पर संदेह करें, तब भी जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ साजिश करती हुई प्रतीत हो? नेपोलियन हिल ने व्यवहार में उद्देश्य की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव किया। अपनी जवानी में वह लेखक के रूप में अपने करियर को छोड़ने ही वाले थे, जब तक कि एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपने जीवन के 20 साल उस समय के सबसे सफल पुरुषों और महिलाओं के अध्ययन के लिए समर्पित करने की चुनौती नहीं दी। हिल मना कर सकते थे, वे आसान रास्ता चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली क्योंकि उन्होंने उस मिशन में एक बड़ा उद्देश्य, एक बड़ा कारण देखा। इस फैसले ने न केवल उनकी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरी दुनिया के लाखों लोगों को भी प्रभावित किया जो आज भी उनके कार्यों से प्रेरित हैं। और आप इस परिवर्तनकारी ज्ञान को अपनी वास्तविकता में कैसे लागू कर सकते हैं? आज ही एक छोटे, संक्षिप्त, लक्ष्यपूर्ण वाक्य में अपने उद्देश्य को लिखकर शुरुआत करें। कुछ अस्पष्ट नहीं, बल्कि कुछ विशिष्ट, कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा में गहराई से गूंजे, जो आपको गहरे स्तर पर छुए, जो आपके सार तक पहुंचे। इस पवित्र वाक्य को, इस उद्देश्य की घोषणा को रोज पढ़ें, खासकर उन दिनों में जब हार मानने की ललक आपको घेर ले। इसे किसी दिखाई देने वाले स्थान पर रखें, अपने कमरे में, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, किसी भी जगह जहां इसे भूलना असंभव हो। इस तरह हर बार जब आपका दिमाग आपको रुकने के लिए मनाने की कोशिश करेगा, तो आपके पास एक शक्तिशाली अनुस्मारक होगा, एक अदम्य शक्ति जो आपको याद दिलाएगी कि आपने यह असाधारण यात्रा क्यों शुरू की, आपने अपने सपनों के लिए लड़ना क्यों चुना। याद रखें, प्रेरणा क्षणभंगुर होती है, एक क्षणभंगुर लौ की तरह जो जल्दी बुझ जाती है। उद्देश्य स्थिर होता है, एक अडिग लौ की तरह जो अंधकार के बीच में भी, तब भी जब सब कुछ आपके खिलाफ साजिश करता हुआ प्रतीत हो, जारी रखने की इच्छा को जीवित रखता है। यह उद्देश्य है जो दर्द को प्रगति में, अस्वीकृति को सीखने में, असफलता को विकास के सोपानों में बदल देता है। जो लोग शीर्ष पर पहुंचते हैं और जो रास्ते में ही खो जाते हैं, उनके बीच का बड़ा अंतर ठीक उनके उद्देश्य की स्पष्टता, शक्ति और तीव्रता में निहित है। आज से केवल यह न पूछें कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात क्यों चाहते हैं। और जब आपको यह शक्तिशाली उत्तर मिल जाए, तो उसे दृढ़ता से अडिग होकर संजो कर रखें, क्योंकि यह विपत्ति के समय में आपका मार्गदर्शक होगा। उन क्षणों में आपकी शक्ति होगी जब दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी। अधिकांश लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वह है सपने और लक्ष्य को एक ही समझना।
सपना एक सुंदर छवि है, एक प्रेरणादायक इच्छा है, कुछ ऐसा जो दिल को गर्म करता है, लेकिन अपने आप में यह एक अस्पष्ट आकांक्षा से ज्यादा कुछ नहीं है। लक्ष्य वह है जो इस आकाशीय सपने को, इस अमूर्त इच्छा को कुछ वास्तविक, ठोस, प्राप्त करने योग्य में बदल देता है। लक्ष्यों के बिना सबसे महान सपने भी रोजमर्रा के विकर्षणों में खो जाते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग साल के अंत में इस एहसास के साथ रह जाते हैं कि कुछ भी नहीं बदला है, कि वे आगे नहीं बढ़े हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने इरादों को स्पष्ट प्रतिबद्धताओं, ठोस कार्यों, अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्यों में नहीं बदला। नेपोलियन हिल ने कहा कि एक लक्ष्य एक निर्धारित तिथि वाला सपना है और यह सच्चाई हमारे दिलों में गूंजती है। एक स्पष्ट लक्ष्य स्थापित करके आप अपने आप से चिल्लाते हैं, मेरा भविष्य जुआ नहीं होगा। चाहे आप भाग्य के आपके दरवाजे पर दस्तक देने की प्रतीक्षा करना छोड़ देते हैं और उस रास्ते का निर्माण करना शुरू कर देते हैं जिसकी आप आकांक्षा करते हैं, ईंट दर ईंट। यह एक महाकाव्य यात्रा की तरह है। आप एक गौरवशाली गंतव्य की झलक देख सकते हैं, लेकिन बिना नक्शे के, बिना योजना के आप खो जाएंगे, कीमती समय और जीवन ऊर्जा बर्बाद करेंगे। वित्तीय क्षेत्र की कल्पना करें। उदाहरणों के लिए एक उपजाऊ क्षेत्र। बहुत से लोग अमीर बनने की इच्छा फुसफुसाते हैं, लेकिन कितने वास्तव में एक सटीक लक्ष्य निर्धारित करते हैं? वे कितने डॉलर जमा करना चाहते हैं, कितने वर्षों में, किस रणनीति के माध्यम से? किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो 5 वर्षों तक हर महीने $100 की राशि बचाने का लक्ष्य निर्धारित करता है। यह कम लग सकता है, लेकिन यह स्पष्टता एक लोहे का अनुशासन बनाती है, अटूट स्थिरता उत्पन्न करती है और समय के साथ ठोस, वास्तविक परिणाम बनाती है। जो केवल मैं और अधिक बचत करना चाहता हूं फुसफुसाता है, वह संभवतः पहले उपभोक्ता आवेग के आगे झुक जाएगा, क्योंकि उसके पास वह संरचना नहीं है जो उसे बनाए रखेगी। यह सच्चाई जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होती है। एक लेखक जो एक किताब पूरी करने का सपना देखता है, उसे यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि वह प्रतिदिन कितने पृष्ठ लिखेगा, भले ही केवल 2 हों, केवल 2 पृष्ठ। एक छात्र जो एक महत्वपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण होने की इच्छा रखता है, उसे सामग्री को साप्ताहिक लक्ष्यों में विभाजित करना चाहिए। एक विशाल चुनौती के दबाव को प्रगति के छोटे चरणों में, छोटे सुरक्षित कदमों में बदलना चाहिए। मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी इस अटूट तर्क से ही उपजी हैं। मानवता ने एक क्वांटम छलांग में चांद तक नहीं पहुंचा, बल्कि विशिष्ट लक्ष्यों, सटीक गणनाओं और छोटी जीतों के माध्यम से, जो इकट्ठे होकर इतिहास बन गए, सितारों में लिखी गई एक कथा। शोध से यह सिद्ध होता है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, उनके पास उन लोगों की तुलना में उन तक पहुंचने की 39% अधिक संभावना होती है जो केवल अपने प्लानों को अपने दिमाग में रखते हैं। लिखना अटूट प्रतिबद्धता का एक कार्य है। ऐसा है जैसे आप विचार को सपनों के क्षेत्र से मूर्त वास्तविकता में ले जा रहे हों। इस लक्ष्य को रोज पढ़ने पर यह आपके सार का हिस्सा बन जाता है, आपके चुनावों को ढालता है और एक अटूट अनुशासन बनाता है। नेपोलियन हिल ने इसे गहराई से समझा जब उन्होंने न केवल बड़े सपने देखने की सिफारिश की, बल्कि उन सपनों को समय सीमा, संख्याओं और व्यावहारिक कार्यों में जोड़ने की भी सिफारिश की। वे समझते थे कि केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, संरचना बनाना आवश्यक है। इसलिए केवल यह विचार करने के बजाय कि आप 5 वर्षों में कहां रहना चाहेंगे, यह पूछना शुरू करें, आज मैं कौन सा अगला व्यावहारिक कदम उठा सकता हूं? क्योंकि भविष्य का निर्माण अस्पष्ट इरादों से नहीं, बल्कि छोटे लक्ष्यों को पूरा करके, एक एक करके, दृढ़ता और विश्वास के साथ किया जाता है। शायद यही वह बड़ा अंतर है जो हासिल करने वालों और केवल सपने देखने वालों के बीच है। जो लोग बिना लक्ष्य के सपने देखते हैं, वे अचानक शुरुआत और अंत के एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। जो लोग अपने विचारों को स्पष्ट लक्ष्यों में बदल देते हैं, भले ही मामूली हों, वे अपनी इच्छाओं के अनुरूप एक ठोस मार्ग का निर्माण करते हैं। अधिक भाग्यशाली होने के कारण नहीं, बल्कि अपने सबसे साहसिक सपनों, अपने सबसे गहरे सपनों को संरचना देने का चुनाव करने के कारण। जीवन अस्पष्ट इच्छाओं को पुरस्कृत नहीं करता है, बल्कि प्रत्येक सपने को एक स्पष्ट लक्ष्य
और प्रत्येक लक्ष्य को एक ठोस कदम, एक क्रिया में बदलने के अनुशासन को पुरस्कृत करता है। आपने कितनी बार यह सुनकर हार मान ली कि आपका सपना बहुत बड़ा था? यह अस्तित्व के सबसे बड़े जालों में से एक है। बाहरी आवाजों को सुनना जैसे वे पूर्ण सत्य हों। एक साहसिक लक्ष्य साझा करने पर कोई कहेगा कि यह जोखिम भरा है, असंभव है, आपको अधिक यथार्थवादी होना चाहिए। अक्सर यह दुर्भावना नहीं होती है, बल्कि दूसरों की क्षमता में विश्वास करने में असमर्थता होती है। एक निराशा से बचने के लिए जिसे वे अपरिहार्य मानते हैं, वे आपके आंतरिक उद्यान में संदेह के बीज बोते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी आपके सपने में उतनी तीव्रता से विश्वास नहीं करेगा जितना आप करते हैं। और यह पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि यह उनका कर्तव्य नहीं है। गैलीलियो ने कुछ ऐसा देखा जिसके लिए अन्य तैयार नहीं थे। उन्हें निंदा किया गया, अपमानित किया गया और चुप करा दिया गया, लेकिन उनका पारलौकिक दृष्टिकोण समय का सामना करता रहा और आज उन्हें विज्ञान के एक महान व्यक्ति के रूप में मनाया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अथक उपहास का सामना किया। उनके विचार तब तक बेतुके लग रहे थे जब तक वे आधुनिक भौतिकी का आधार नहीं बन गए। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि अक्सर आलोचना केवल दूसरों की सीमा का प्रतिबिंब होती है। अगर उन्होंने अपने आलोचकों को खुश करने के लिए हार मान ली होती तो दुनिया को अगणित प्रगति, असाधारण प्रगति का नुकसान उठाना पड़ता। और आप, कितनी बार आप दूसरों के अविश्वास से स्तब्ध हो गए हैं? शायद आपने किसी व्यावसायिक विचार को छोड़ दिया होगा क्योंकि उन्होंने कहा था कि बाजार संतृप्त था। शायद आपने दोस्तों के कारण किसी परीक्षा के लिए पढ़ना बंद कर दिया होगा जिन्होंने कहा था कि उत्तीर्ण होना असंभव है। या शायद आपने एक किताब लिखना छोड़ दिया होगा क्योंकि उन्हें लगा कि कोई उसे नहीं पढ़ेगा। असंदिग्ध सच्चाई यह है, आपको कभी नहीं पता होगा कि अगर आप अपने जीवन को उन लोगों की राय से चलने देते हैं जो आपके दृष्टिकोण को साझा नहीं करते हैं, तो आप क्या हासिल कर सकते थे। नेपोलियन हिल ने इस वास्तविकता को स्वयं अनुभव किया जब उन्होंने अपनी पहली विचारधाराएं मन कैसे धन उत्पन्न कर सकता है प्रस्तुत की, तो बहुतों ने उन्हें एक भोले भाले स्वप्निल व्यक्ति कहा। कुछ आलोचकों का कहना था कि यह व्यर्थ का विश्वास है कि विचार किसी के वित्तीय जीवन को बदल सकते हैं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह लगातार लिखते, शोध करते और अपने काम का प्रचार करते रहे। दशकों बाद उनकी पुस्तक दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंची, यह साबित करते हुए कि उनका दृढ़ विश्वास किसी भी आलोचना, किसी भी तूफान से ज्यादा शक्तिशाली था। सोचिए, अगर वे पहली ही नकारात्मक टिप्पणी पर रुक जाते, शायद आप ये शब्द आज नहीं पढ़ रहे होते। आलोचना हमेशा रहेगी, हमेशा कोई न कोई होगा जो कमियां दिखाए, आपकी क्षमताओं पर संदेह करे या आपके प्रयासों पर हंसे। लेकिन रचनात्मक आलोचना जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है और विनाशकारी आलोचना जिसका उद्देश्य आपको रोकना है, में बहुत बड़ा अंतर है। राज यह है कि पहली को सुनना सीखें और दूसरी को नजरअंदाज करें। बुद्धिमानी और दृढ़ संकल्प के साथ नजरअंदाज करें। जो इस छननी को कर पाता है उसे एक अमूल्य लाभ मिलता है, क्योंकि वह बाहरी शोर से खुद को अस्त व्यस्त नहीं होने देता। एक दिलचस्प बात है, अक्सर वही लोग जो शुरुआत में आप पर हंसे थे, जब परिणाम दिखाई देते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपने यह कैसे किया, क्योंकि परिणाम किसी भी राय, किसी भी बड़बड़ाहट से ज्यादा जोर से बोलते हैं। इसीलिए दूसरों की उपेक्षा के बावजूद दृढ़ रहना अपने आप को दी जाने वाली सबसे बड़ी बहादुरी में से एक है। इसलिए जब आपको सुनने को मिले कि आपका सपना पागलपन है, तो याद रखें कि लगभग सभी महान उपलब्धियां इसी तरह शुरू हुई थीं। असंभव लग रही थीं, अप्राप्य लग रही थीं। दूसरों की आलोचना आपकी क्षमता को परिभाषित नहीं करती, यह केवल उनकी दृष्टि की सीमा को प्रकट करती है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको खुद से पूछना चाहिए वह है, क्या आप दूसरों की सीमाओं के अनुसार जिएंगे या आप यह जानने का साहस करेंगे कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। जीवन कभी सीधी रेखा नहीं होगा, आपने यह व्यवहार में पहले ही देख लिया होगा। जितना भी विस्तार से आप योजना बनाएं, अप्रत्याशित घटनाएं आएंगी, गिरेंगे, गलतियां होंगी और परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। यहीं पर बहुत से लोग हार मान लेते हैं, यह मानते हुए कि एक बार असफल होना सभी अवसरों को खोना है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं
और जो रास्ते में ही रुक जाते हैं उनके बीच का अंतर यह है कि वे असफलता की व्याख्या कैसे करते हैं। कुछ इसे अंतिम बिंदु मानते हैं, अन्य इसे प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। थॉमस एडिसन इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। जब उनके पहले बल्ब बनाने के प्रयास विफल हुए तो वे आलोचकों की हंसी के आगे घुटने नहीं टेक सकते थे। वे इस विचार को स्वीकार कर सकते थे कि यह असंभव था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने प्रत्येक गलती को एक कदम आगे बढ़ने के रूप में देखना सीखा। मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह मानसिकता अपनी सबसे शुद्ध रूप में लचीलापन है। यह दर्द को नजरअंदाज करने या नाटक करने के बारे में नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, बल्कि हर गिरावट को एक नया अर्थ देने के बारे में है। हर बाधा जो अभेद्य लगती है वास्तव में आपकी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने का एक परीक्षण है। विज्ञान ने पहले ही यह साबित कर दिया है कि लचीले लोगों में अधिक भावनात्मक कल्याण और यहां तक कि अधिक जीवन प्रत्याशा होती है, क्योंकि उन्होंने बिना अपनी पहचान को नष्ट किए दबाव से निपटना सीखा है। वे समझते हैं कि कठिनाइयां सजा नहीं है, बल्कि तैयारी है, अंतिम जीत के लिए अभ्यास है। असफलता आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए, ढालने के लिए है। और आप कितनी बार यह सोचकर हार मान चुके हैं कि कठिनाई यह संकेत है कि आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या यह सिर्फ जीवन आपको आने वाली जीत के भार को सहने के लिए प्रशिक्षित करने की कोशिश नहीं कर रहा था? नेपोलियन हिल ने भी इससे गुजरा। वर्षों तक उन्होंने अपने विचारों का प्रचार करते समय अस्वीकृति और अविश्वास का सामना किया। बहुतों को संदेह था कि मन और अनुशासन की शक्ति के माध्यम से समृद्ध होना संभव है। फिर भी उन्होंने दबाव में नहीं झुके। उन्होंने दृढ़ता से काम किया, अपनी भाषा को अपनाया, अपने तरीकों में सुधार किया और हर बाधा को एक अमूल्य सबक में बदल दिया। अगर वे पहली आलोचनाओं के सामने रुक जाते तो उनके सबक कभी लाखों लोगों तक नहीं पहुंच पाते। लचीलापन का मतलब दर्द महसूस न करना नहीं है। इसके विपरीत इस दर्द से गुजरना और यह तय करना है कि इसका अंतिम शब्द नहीं होगा। यह समझना है कि हर ठोकर में विकास का बीज होता है। जब आप किसी व्यवसाय में पैसा गंवाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उद्यमी बनने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उद्यमी बनने में सक्षम नहीं हैं। क्या जीवन ने आपको गिरा दिया है? झटका महसूस करें, गिरने का दर्द महसूस करें, लेकिन खुद को उसके आगे झुकने न दें। मार्ग को समायोजित करना, गलतियों से सीखना सच्ची जीत का मार्ग है। एक असफल रिश्ते का मतलब यह नहीं है कि आप प्यार के लायक नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने चुनावों की पहेली को समझने की जरूरत है, उन पैटर्न को समझने की जरूरत है जो आपको वहां तक ले गए, ताकि आप कुछ और मजबूत और अधिक टिकाऊ बना सकें। लचीलापन कोई उपहार नहीं है, यह एक ऐसी मांसपेशी है जो व्यायाम से मजबूत होती है। छोटी शुरुआत करें। अगली बार जब कोई योजना विफल हो जाए तो निराशा में न दें। अपने आप से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? उत्तर यह प्रकट करेगा कि असफलता आपको नष्ट नहीं करती है, बल्कि आपको तराशती है। आपको राख से फिर से जन्म लेने की आपकी अद्भुत क्षमता का पता चलता है। हर बार जब आप हार मानने के प्रलोभन का विरोध करते हैं, भयानक गिरावट के बाद भी आप अपनी आत्मा के लिए एक शक्तिशाली दावा फुसफुसाते हैं, मैं इसे पार कर सकता हूं। यह संदेश एक कवच में बदल जाता है जो आपको आने वाली चुनौतियों से बचाता है। आप हार के डर के कैदी होने से हटकर पार पाने के एक उस्ताद बन जाते हैं, जो समझते हैं कि असफलता सफलता की सीढ़ी का एक कदम मात्र है। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो कभी नहीं गिरे, बल्कि उन लोगों को पुरस्कृत करता है जिन्होंने शेर की अटूट हिम्मत के साथ हर गिरावट के बाद खड़े हुए। सबसे बड़ी लड़ाई युद्ध के मैदानों में नहीं, बल्कि आपके अपने मन के भूल भुलैया में होती है। वहां संदेह की आवाजें, असुरक्षा की छायाएं फुसफुसाती हैं, जो आपको यह समझाने पर जोर देती हैं कि आप अक्षम हैं, कि सबसे आसान रास्ता ही एकमात्र विकल्प है। अपने मन को नियंत्रित करना दृढ़ता की कुंजी है। जबकि बहुत से लोग बाहरी तकनीकों और उपकरणों को जमा करने के लिए समर्पित हैं, वे परिवर्तन के वास्तविक इंजन की उपेक्षा करते हैं, आपके विचारों का प्रबंधन। मोहम्मद अली ने इसे दुनिया से पहचाने जाने से पहले ही समझ लिया था। जब वह मैं सबसे बड़ा हूं दोहराते थे,
तो वे न केवल अपने विरोधियों को उकसाते थे, बल्कि अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए अपने मन को ढालते थे कि वह अपने आप का एक ऐसा रूप है जो अभी दुनिया के सामने प्रकट होना बाकी है। इस अटूट विश्वास ने उन पलों में उनका साथ दिया जब उनका शरीर आराम के लिए तरस रहा था। वास्तविकता मूर्त होने से पहले आपके मन को विश्वास करना होगा। इस मानसिक प्रशिक्षण के बिना कोई भी बाधा अभेद्य लगती है, लेकिन एक मजबूत मन के साथ दर्द भी एक अपराजेय ईंधन में बदल जाता है। नेपोलियन हिल ने भी इस आंतरिक युद्ध का सामना किया। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें 2 दशकों तक सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने के लिए चुनौती दी, तो हिल के पास एक पैसा नहीं था, कोई ढांचा नहीं था, कोई समर्थन नहीं था। उनके पास जो था वह था एक अटूट निर्णय, अपनी क्षमता में अटूट विश्वास। बहुतों ने हंसा, बहुतों को संदेह हुआ, लेकिन इस दृढ़ विश्वास ने ऐसे दरवाजे खोल दिए जो हमेशा के लिए बंद लग रहे थे। उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे दिग्गजों का साक्षात्कार किया, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी मिशन में विश्वास किया और तभी दुनिया ने उन पर विश्वास करना शुरू किया। सच्चाई कभी कभी असुविधाजनक होती है। यह है, आपका मन ध्यान से सुनता है कि आप उसे क्या कहते हैं। यदि आप मैं नहीं कर सकता, यह कभी काम नहीं करेगा, या मैं काफी अच्छा नहीं हूं जैसे वाक्य दोहराते हैं, तो आप अपने मन को आत्मविनाश के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन अगर डर के सामने भी आप मैं कर सकता हूं, मैं जारी रखूंगा, मैं सक्षम हूं दोहराना चुनते हैं, तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क विश्वास करना शुरू कर देगा। यह आदत नए तंत्रिका मार्गों को तराशती है, आपके अनुशासन को मजबूत करती है और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल देती है। विज्ञान ने साबित कर दिया है, जिस तरह से हम सोचते हैं वह हमारी प्रेरणा और यहां तक कि हमारे शरीर के रसायन को भी बदल देता है। न्यूरोसाइंस के अध्ययन दर्शाते हैं कि बार बार सोचे गए विचार मजबूत तंत्रिका संबंध बनाते हैं। जितना अधिक आप किसी सकारात्मक विश्वास को मजबूत करते हैं, उतना ही वह वास्तविक होता जाता है। इसके विपरीत लगातार संदेह और भय को बढ़ावा देने से हार मानने की संभावना तेजी से बढ़ जाती है। इसलिए महत्वपूर्ण सवाल यह है, आपने अपने मन में कौन से बीज बोए हैं? एक शक्तिशाली अभ्यास है अपने अतीत को याद करना। कितनी बार आपने सोचा था कि आप नहीं कर पाएंगे और फिर भी आप विजयी हुए? कितने पल आपने खुद को सीमा पर महसूस किया और फिर भी आगे बढ़ने की ताकत पाई? ये पल अपरिवर्तनीय प्रमाण है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक करने में सक्षम हैं। इन यादों को रखना आत्मविनाश के खिलाफ एक ढाल बनाने जैसा है। जब भी संदेह हो, याद रखें, आप पहले भी जीत चुके हैं और फिर से जीत सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का मतलब डर या असुरक्षा को समाप्त करना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें पहचानना, लेकिन उनके बावजूद कार्य करना। यह उस व्यक्ति का रवैया अपनाना है जो जानता है कि वह कहां जा रहा है, भले ही उसके पास सभी उत्तर न हो। हर दिन उठें, हिम्मत भरी बातों को दोहराने, सकारात्मक विचारों से खुद को पोषित करने और उन माहौल और लोगों से दूर रहने के इरादे से जो आपकी सीमाओं को और मजबूत करते हैं। आखिरकार, आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन या फिर सबसे शक्तिशाली साथी हो सकता है। अगर आप इसे हार मानने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो यह रुकने के अनगिनत बहाने ढूंढ लेगा। लेकिन अगर आप इसे दृढ़ रहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो यह आपका अविभाज्य साथी बन जाएगा। आपको तब भी आगे बढ़ाएगा जब सब कुछ खोया हुआ लगेगा। जिंदगी उन लोगों को नहीं पुरस्कृत करती जो हार मानने के बारे में सोचते हैं, बल्कि उन लोगों को जो अपने विचारों पर काबू पा लेते हैं, जो तब तक दृढ़ रहते हैं जब तक उनके सपने साकार नहीं हो जाते। याद रखें, आपने जो कुछ भी यहां पढ़ा है वह महज सिद्धांत नहीं है। यह आपके जीवन में एक सच्चे बदलाव का आह्वान है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक अदम्य शक्ति है जो डील देने, कम से संतुष्ट होने से इनकार करती है। मैं हर दिन इस शक्ति को जागृत करने, इस असाधारण व्यक्तिगत विकास की यात्रा में आपके साथ चलने में आपकी मदद करने के लिए यहां हूं। अभी मत रुकिए, अगला कदम आपका इंतजार कर रहा है। अपनी स्क्रीन पर वीडियो देखें, इन शिक्षाओं में और गहराई से उतरें और वहां मुझसे मिलें। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।